यूएसए इंडिया को अपना दोस्त नहीं मानता क्योंकि उनके एक्शंस ही यही बता रहे हैं। क्योंकि जहां पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पहलगाम टेरर अटैक किया, उसके बाद भी पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन मिला और इसका कारण है ट्रंप। पहले जब ट्रंप 2018 में यूएसए का प्रेसिडेंट था, तब पाकिस्तान को खुद ट्रंप ने ही एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला था। और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में होने से वो कह सकते हैं उस कंट्री को कोई लोन आसानी से नहीं मिलता, किसी भी सपोर्ट उसको नहीं मिलता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इकोनॉमी तो लोन बेस्ड इकोनॉमी है और यहाँ पाकिस्तान को तो लोन लेकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन अब 2025 में जब उसी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया, तो उसी ट्रंप ने पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन दे दिया है। तो इससे पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का क्या नजरिया है, उसका क्या नीति है, सब कुछ साफ साफ पता चलता है। और एक बात आपको बता दो कि यूएसए कभी भी पाकिस्तान को डूबने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए का वो प्यादा है जिसकी मदद से इंडिया को यूएस दूर बैठे ही कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ यूएस का दूसरी एनिमी ईरान है, और जिसको यूएसए के लिए पाकिस्तान पे रह के ऑब्जर्व करना आसान है। और दूसरी तरफ भारत यूएसए को इनमें से कुछ भी फैसिलिटी नहीं देता। यूएसए के साथ सिर्फ भारत का ट्रेड में अच्छा रिलेशन है, ना कि इन सब चीजों में। और दूसरी तरफ यूएसए भारत को अपना दोस्त कहता फिरता है, उसकी वजह है चाइना। यहाँ पर यूएसए भारत के मदद से चाइना को चैलेंज करना चाहता है, या कह सकते हैं चाइना को रोकना चाहता है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि उसके अलावा दुनिया में कोई और सुपर पावर हो। तो यहाँ सीधी बात, यूएसए डबल गेम खेल रहा है। तो इससे ये साफ पता चलता है, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना किसी के भी लोग मरे, इससे यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएसए को सिर्फ अपना देखना है। असल में यूएसए तो चाहता है वॉर कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि यूएसए जैसा एक हथियार बेचने वाले देश को कब फायदा होता है, जब दो देश आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि तभी तो यूएसए अपना मिसाइल, गन्स, फाइटर जेट ये सब बेच पाएगा। आप देख सकते हैं दुनिया में जहां भी पहले या अब के समय में जहां भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पीछे मैक्सिमम हाथ यूएसए का ही होगा। जैसे कि इराक, ईरान, सीरिया, वियतनाम और भी बहुत से कंट्रीज है, और इन सब कंट्रीज को तबाह करने के पीछे एक लौता हाथ यूएस का ही है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे नोटिस करेंगे तो ऐसा कोई रीजन बचा नहीं जहां पर यूएसए का कोई मिलिट्री बेस ना हो। यूएसए के हिसाब से 1942 के बाद से कोई भी वॉर नहीं की है। और दूसरी तरफ यूएसए दुनिया में डेली हर रोज 40 से 50 बॉम्ब गिराते हैं दुनिया में शांति कायम करने के लिए। मतलब अब सोच के देखिए, शांति के नाम पर हर रोज 40 से 50 मिसाइल बॉम्ब्स गिराया जाता है। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिन्होंने अपने पूरे समय काल में यानी कि 8 सालों में 26,000 से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल गिराए, और इतना सब कुछ करने के बाद भी ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिलता है। तो यह सवाल है कि बाकी कंट्रीज यूएसए को अलाउ ही क्यों करती है अपने देश के इंटरनल मैटर में। देखो, यहाँ पे यूएसए चालाकी से एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल खेल खेलता है। यूएसए यहाँ पर ये बोलता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यानी मानवता को बचाने के लिए दूसरे देश में घुसता है। और यूएसए के मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया इसको लेकर कह सकते हैं एक पॉजिटिव पीआर चलाता है। एक तरफ यूएसए इराक और ईरान इन देशों के अंदर सरकार को गिराता है, उसके बाद अपने ही एक पपेट को पावर में बैठाता है, और फिर यूएसए उस देश को लूटना चालू करता है। और फिर जब यूएसए का बात नहीं माना जाता, उस पर्सन को हटाया जाता है या फिर उस देश को बर्बाद कर दिया जाता है। जिसका प्रूफ आप यहाँ खुद इराक और ईरान की हालत को ही देख सकते हैं, जिनके बीच यूएसए ने ही वार करवाया और इन दोनों देशों को हथियार बेचकर पैसा भी कमाया। इससे ये पता चलता है यूएसए को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। कौन मरा कौन बचा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही केस फायर करवाया, जैसे कि ट्रंप ने ही सॉल्व कर दिया। और ये बात ट्रंप ने खुद 8 बार मेंशन किया। ट्रंप खुद को अब एक पीस लविंग लीडर की तरह दिखाना चाहते हैं, तो इसमें भी ट्रंप अपना फायदा ही ढूंढ रहे हैं। और अगर यूएसए ट्रंप इंडिया का इतना ही अच्छा दोस्त होता तो आईफोन के सीईओ टिम कुक को ये धमकी नहीं देता कि अगर आईफोन इंडिया में बनाओगे तो हम टैरिफ लगाएंगे। हालांकि आपको बता दो, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप की इस बात को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया
और आपको बता दूं, यूएसए इंडिया को अपना एलाय नहीं दोस्त मानता है। यूएसए का एलाय मतलब फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, ये सब कंट्रीज है। इन सब में अगर कोई भी अटैक करता है या कोई भी परेशानी होगा तो यूएस साथ आएगा। और दूसरी तरफ इंडिया, जिसको यूएसए अपना फायदा के लिए दोस्त मानता है, और यूएसए का जैसा नीति रहा है अहम वक्त में वो साथ नहीं देगा। और ये बात हम पहलगाम के घटना के बाद देख ही सकते हैं, कैसे यूएसए पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो इंडिया को भी यूएसए के बारे में सोचना होगा। हम यूएसए को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं यूएसए का इस डबल स्टैंडर्ड के कारण। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये वही यूएसए है जिसने पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के ऊपर अपनी पूरी नेवी से हमला करने वाला था। अगर उस समय अहम वक्त पे यूएसएसआर यानी कि रशिया इंडिया को बचाने नहीं आता तो यूएसए इंडिया के ऊपर हमला कर चुका होता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब।